So, so, good morning everyone. Welcome back to our channel Paraverse. This is a web development universe. So, today we are going to discuss about some more property about the CSS, and this is our day 4 and day second of our CSS. So, let's go. So, from start I will tell just and then just I want to rename it. How to rename? You just check and saw day 4 and this is our इसको भी रीनेम कर लेते हैं डे 4 सो डे 4 एस्टिमल पहले चेक करते हैं कि भाई सही चल रहा है कि नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी. लेट्स H1. ओके, एवरीथिंग इज फाइन. नाउ अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा. ओके कि एक होता है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, कि जैसे कि किसी के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पेरेंट्स के अंदर आप आते हैं, चाइल्ड्स. जैसे दादाजी के अंदर दादाजी की फैमिली है, उसके अंदर फिर आपके पापा आते हैं, फिर आपके पापा के अंदर आप आते हो. तो दीज आर जस्ट 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 अ डिसेंडेंट. आप एक होता है ना एंसेस्टर्स, आपके पूर्व. डिसेंडेंट आपके नीचे वाले हैं. ठीक है. एंड दूसरा चीज होता है आपका सिबलिंग, कि सिबलिंग कॉम्बिनेटर्स होता है कि आप क्या क्या प्रॉपर्टी किसको क्या देना चाहते हो. एंड तीसरा जो तरीका होता है वो आपका होता है चाइल्ड कॉम्बिनेटर का, कि किसको आप कैसी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू. ओके. नाउ so the first thing we are going to discuss about the descendant. Just use the comment descendent descendant selector. ओके. तो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कोई भी, फॉर एग्जांपल आई हैड मेक आई हैव मेक अ सम लिस्ट, दैट इज आवर ordered list, and I had provided some item to it. तो देखो, एक आपको आपको मैं एक तरीके बताता हूँ. इमेट, इसको बोलते हैं इमेट. जैसे मेरे को 5 लिस्ट चाहिए तो मैंने li लिखा. I just write li and then I just provide, and then just I click on multiply button and then I provide the 5. So if I press the enter, it will show my 5 list. So this is a way to save your time. अब मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल एप्पल लिख दिया. एप्पल, लिस्ट ऑफ फ्रूट, एप्पल, बनाना, मैंगो, और कोई भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी. ठीक है. तो देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब इस ओएल को प्रॉपर्टी नहीं देनी है. अब मेरे को जो मेरी लिस्ट है उनको मेरे को प्रॉपर्टी देनी है. फॉर एग्जांपल मेरे को इसका साइज बढ़ाना है. अब देखो आप कैसे करोगे. आप आई विल टेल. जैसे मेरे को ओएल की प्रॉपर्टी में देखता हूँ क्या क्या शो होता है. ओएल में दिया मैंने बैकग्राउंड कलर. सॉरी सर, पहले मेरे को लिखना पड़ेगा स्टाइल टैग. अब मैं इसके अंदर ही तो भाई कोई प्रॉपर्टी दे पाऊंगा. तब से वही तो हम पढ़ रहे हैं. हम्म. तो ओएल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, तो मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल आपका विश यू. तो ये आपने कर दिया. अगर मेरे को फॉन्ट साइज बढ़ाना तो शायद वो भी बढ़ा देगा मेरे हिसाब से. तो 50 पिक्सल कर देगा. यस, कर दिया. और अगर मैं चाहूँ तो इसके फॉन्ट, जो फॉन्ट कलर है वो भी बता सकता हूँ.
बाई प्रोवाइडिंग द कलर प्रॉपर्टी, तो जो कि मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको फिर ब्लैक ही रहने देता, या फिर आप कहो तो थोड़ा सा रेडिश कर देता हूँ। इट इज गुड। कहाँ गया भाई वो मेरा प्रॉपर्टी, ब्लैक से कर दिया, रेडिश कर देना। ओके, सॉरी। इसको आराम से प्रेस करिए एंड देन प्रेस कर दीजिए जब तक उसमें कलर रेड ना आ जाए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि इसने तो क्या करी कि अपने अकॉर्डिंग दे दिया, बट मेरे को फॉर एग्जांपल मेरा जो लिस्ट है ना, लिस्ट के अंदर मैंने एक क्या किया कि एक पैराग्राफ बना दिया, that that apple is, keep the apple near, apple is good for health। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इसमें यार इसने जो भी मैंने ऑर्डर लिस्ट को अपनी प्रॉपर्टी दी वो इसने इस पैराग्राफ को दे दी। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए कि जो ऑर्डर लिस्ट में, जो लिस्ट के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी प्रॉपर्टी में कुछ और देना चाहता हूँ। तो दिस इज अ वे टू राइट डेट ऑर्डर लिस्ट में, लिस्ट के अंदर जो पैराग्राफ है उसको आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं कुछ अच्छी वाली, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको नहीं देना, आपको कुछ और कलर देना तो आपने इसको दे दिया पार्टिकुलर। अगर आपको इसको कुछ रेड कलर नहीं देना तो आप इसको ऐसा ही कुछ दे सकते हो। तो दिस इज अ वे, देखिए अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे तो दिस द वे दैट जब कोई चीज़ें डिसेंडेंट होती जा रही हैं, ओएल के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर पैराग्राफ है, तो आपको इस पैराग्राफ को कुछ प्रॉपर्टी देनी है, तो दिस इज अ वे। सेकेंड वे यू कैन यूज दैट ओएल के अंदर जो लिस्ट है, लिस्ट के जो तुरंत बाद वाला पैराग्राफ है, जैसे एक पैराग्राफ ये हो सकता है, एक और ले सकते हैं पैराग्राफ, पैरावर्स। अब मेरे को दोनों पैराग्राफ को कुछ कलर नहीं देना, बट मेरे को सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को कुछ कलर देना है। तो अब मैं इसको कैसे दूंगा तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे। ओएल के अंदर जो, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट वाला पार्ट है उसका जो, लिस्ट के जो तुरंत बाद वाला जो पैराग्राफ है, जो लिस्ट के तुरंत बाद मतलब मीन्स जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसको मेरे को प्रॉपर्टी देनी है। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर से पता चल जाएगी कौन सा पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ। हम्म, तो मैंने कुछ गलत लगता है लिख दिया है, इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है। तो हो, इसका क्या हुआ ऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि लिस्ट के बाद वाला जो 10 पैराग्राफ उसका बैकग्राउंड वाला ब्लैक क्यों कर दिया, पिंक ग्रीन कर देना। हम्म, बट इस देयर इज प्रॉब्लम, जो लिस्ट के जो तुरंत बाद वाला पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद वाला एसटी को देखो, तो पैराग्राफ, तो लिस्ट के ओएल के अंदर लिस्ट के जस्ट पहला वाला पैराग्राफ है उसको प्रॉपर्टी दो। तो एक और भी होता है, आप कैसे कर सकते हैं कि ओएल के अंदर लिस्ट के जस्ट बाद वाला पैराग्राफ, समथिंग इज रॉन्ग, आई विल टेल यू जस्ट इन 2 मिनट, और इन दी टू, सॉरी 1 सेकेंड। क्या एरर है भाई, आप कुछ सोचिए, अगर आप यहाँ फंसते हैं आप खुद टाइप करिए अपने उस पे एंड देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज एरर हियर।
सॉरी, मैंने कैच कर लिया क्या होता, देखो जो लिस्ट और प्लस पैराग्राफ कब होती है, जब आपकी सिबलिंग हो, बट इट इज नॉट अ सिबलिंग, इट इज अ डिसेंडेंट। तो आप क्या करोगे, जो आपका ओएल के अंदर है जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर जो पैराग्राफ है एंड पैराग्राफ के अंदर जो दूसरा पैराग्राफ है, सॉरी, समझे आप, इसका मतलब ये हुआ, देखो ओएल के अंदर जो लिस्ट है, सिबलिंग ना, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी फॉर द पी प्लस पी इज द प्रॉपर्टी फॉर द सिबलिंग्स। सो आप इसको ऐसे ट्रीट करिए कि ओएल के अंदर क्या है, लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपका पैराग्राफ है, एंड पैराग्राफ के जो बाद वाला जस्ट पैराग्राफ है, जस्ट इमीडिएटली, याद रखना कि जो ये वाली प्रॉपर्टी थी सिबलिंग, वो जस्ट इमीडिएटली के बाद होती है। इसलिए मैं उसको फोकस करना चाहता हूँ कि वी आर दैट, कि जस्ट इमीडिएट, याद रखिएगा पॉइंट। तो इस पैराग्राफ के जस्ट इमीडिएट क्या है, पैराग्राफ, ये वाला पैरावर्स, पैरावर्स है, पैराग्राफ है, और इसमें क्या लिखा है, पैरावर्स। तो इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया। अगर मैं इसको चाहूँ तो कुछ भी कलर दे सकता हूँ। तो दिस इज अ सेकेंड वे, दिस इज नॉट द फर्स्ट वे, द डिसेंडेंट सेलेक्टर, सेकेंड वे द सिबलिंग सेलेक्टर, एंड थर्ड वे जस्ट आपको किसी को चाइल्ड के अंदर रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओएल के अंदर जो लिस्ट है, उसको आपको कुछ प्रॉपर्टी देना है। फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 2 पिक्सल का दे दिया। तो ओएल के अंदर जो लिस्ट है, उसको फॉन्ट साइज 2 पिक्सल का दे दिया। बैकग्राउंड कलर क्या दे सकता हूँ, रेड। समझ में आ रहा है, ये सारी लिस्ट की बात चल रही है। ये लगता पिक्सल वाला शो नहीं हो रहा है। ओएल के अंदर मैंने लिस्ट को दिया, पहली लिस्ट को इतना दिया है, एंड ये सारा पहला लिस्ट को ही है भाई, आप देख रहे हो ना कि ओएल के अंदर जो पहला लिस्ट है उसको ये, और दूसरे तीसरे चौथे को कुछ नहीं मिला, सबसे सब हर चीज पहले वाले को दी है, ठीक है। तो एक चीज समझ लेना है कि जो ओएल के अंदर जो चीजें होती ना, अगर आप इसको लिखते हो, तो ये क्या है, डिसेंडेंट है, मतलब ओएल के जो पहला बच्चा है, ठीक है। एंड द एंड, तो समझिए आप, ओएल के अंदर जो लिस्ट है, वो उसको जस्ट, मतलब जो पहला वाला बच्चा है, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे, देखो ये ओएल के देखो कितने बच्चे हैं, एक लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा, सिर्फ पहले वाले बच्चे को ही सारी प्रॉपर्टी दी। अगर मैं चाहूँ तो एक बार और ट्राई करता हूँ कि दूसरे वाले लिस्ट को जा पता है किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ओएल को जो पहले वाले बच्चा ना, उसी को ही सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड थ्री फोर्थ में कुछ भी चेंजेस नहीं किया ऐसा नहीं। बट बैकग्राउंड कलर तो देखो सबको दिया ना, तो सभी बच्चों को दे रहे हैं सेम प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आ रहा है ना। आ रहा है, देखो यहाँ जो पहला, क्योंकि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिया गया, इसीलिए सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि ओएल के जो, अब देखिए, अब सभी को सेम कलर दिया ना, बैकग्राउंड कलर अगर मैं करता हूँ, देखो सभी को सेम मिल रहा है। तो इस सारे बच्चों के साथ सेम चीजें कर रहा है, मीन्स ही इज अ गुड गाय। नाउ एक और तरीका होता है कि जब भी आपको कोई इनपुट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टी देनी है तो इसमें कैसे देते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और आईडी भी दे सकते हो, आईडी इक्वल्स टू कुछ भी दे दो, ए, कुछ बॉक्स बना गया, कहीं पे बन गया, दिस इज बॉक्स, ठीक है। बट मेरे को इस बॉक्स को अब कुछ भी सीएसएस की प्रॉपर्टी देनी है, तो अब इसको कैसे कैसे देते हैं, ये आप सीखिएगा, ठीक है। तो कैसे देते हैं, तो देखिए क्या करिए कि जो इनपुट टाइप है, जो आपका इनपुट और जो आपका टाइप इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट है।
उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका मैं बैकग्राउंड कलर बदलना चाहता हूँ। वाइट है ना, अभी देखो अभी ये वाइट है। अब देखते हैं क्या कलर हो जाता है। अब मे बी इसका हो गया ना। तो दिस इज अ वे टू गिव द, जब भी आपको कुछ मतलब जब भी आपको इनपुट जो भी आपके एलिमेंट्स अपन देखो सेलेक्ट करते हैं, डेट टाइम पासवर्ड, अगर इनमें कुछ भी प्रॉपर्टी का चेंजेस चेंजेस करना है सीएसएस प्रॉपर्टी का, तो आपको इसको इस तरीके से देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज एट्रीब्यूट सिलेक्टर। दिस इज नोन एज एट्रीब्यूट सिलेक्टर। और एक तरीका और है, जैसे कि एक एक बार आप ये भी दे सकते हैं सेम वे। जैसे div, जैसे इनपुट है, इनपुट के अंदर जो आईडी है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इनपुट के अंदर जो आपकी आईडी है कौन सी, जो आपकी आईडी है कौन सी आपकी ए, उसको ये सारी प्रॉपर्टी दे दो, स्टिल को वर्क कर रहा है। तो इसको इस तरीके से ही पढ़ा पढ़ा समझा जा सकता है। इनपुट के अंदर जो आईडी है ए, उसको ये सारी प्रॉपर्टी दे दो। सो दिस इज द एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ओके, हमने ये वाला भी क्लियर कर लिया। नाउ दिस इज अवर डे 4। इन दी second part of day 4 we will discuss some more property like the pseudo class, pseudo element. Thank you for this.